हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन क्लासेस। अमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने आपको परसेंटेज के आपको 6 टाइप्स मतलब कि 6 पार्ट आपको करवा चुका हूँ। आज आपका ये 7वां पार्ट है, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे परसेंटेज में आपके टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं और आपके सभी जितने भी पार्ट्स हैं आप इंक्लूड है और आपका ये आज लास्ट पार्ट है, ठीक है। और आप लोग अगर मेरी वीडियो में पहली बार आए हो तो इस चैनल को बहुत जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्लास के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ कि क्वेश्चन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन ये कहना चाहता है ए अपनी आय का, ए जो है अपनी आय का मतलब इनकम का, आवाज आ रही है ना, ए अपनी आय का, आय मतलब इनकम का, ठीक है। ए अपनी आय का 50%, ए अपनी इनकम का 50%, 50% क्या है, घर की चीजों पर खर्च करता है, घर की चीजों पर खर्च करता है, खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद कहना चाहता है बची हुई इनकम में से, बची हुई इनकम में से, इनकम मतलब आय से, बची हुई इनकम में से, बची हुई इनकम में से ये कहना चाहता है वो कि 50% परिवहन पे, परिवहन मतलब गाड़ी वगैरह से जो जाता है परिवहन पे खर्च करता है, और 25% मनोरंजन पर, एंटरटेनमेंट, 25% इस पर करता है मनोरंजन पर, ठीक है। उसके बाद कहना चाहता है 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर, 10% खेलों पर खर्च करता है, ठीक है। तो ये पूछना चाहता है इन सबके बाद, इन सबके बाद, इन सबके बाद वह 900 रुपए बचाता है, 900 रुपए बचाता है। तो ए की इनकम क्या बताइए, तो ए की इनकम बताइए कि भाई आखिर उसकी इनकम कितनी थी। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, पहले आप कहेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मैं ऐसे आपको इसको दो टाइप से आपको क्वेश्चन बताता हूं कि कहता है कि ए कोई आदमी है, जैसे कह रहा है 50% अपनी घर की चीजों पर खर्च करता है। देखो 50% खर्च कर रहा है, 50% जब खर्च करेगा तो 50% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। अगर उसके पास दो टोटल है तो इसमें क्या किया, 1 रुपया जब खर्च कर दिया तो माइनस में जाएगा, तो बोलोगे 1/2 कंप्लीट इस तरीके से। और ये कहना चाहता है उसके बाद कि 50% आपको क्या कर रहा है, गाड़ी पे खर्चा कर रहा है। तो देखो 50% उसने क्या किया, परिवहन पे खर्चा कर दिया और 25% किस पर किया, मनोरंजन एंटरटेनमेंट पर, ठीक है। और 10% किस पर उसने प्लेइंग मतलब कि खेलों पर खर्च कर दिया। तो देखो 50 और 25 75, 75 और 10 कितना हो गया 85%, मतलब 85% आपकी यहाँ से चीज निकल जाती है। अगर आपकी चीज 100% होगी तो 85% निकल गई तो आपकी कितनी बची, 15% बची ना, सीधी सी बात है। तो बोलना चाहते हो जैसे कोई ए है उसकी इनकम 50% खर्च किया तो 50% कितनी थी, 1/2। और उसके बाद जब 100% में 85% खर्च कर दिया किसमें, गाड़ियों पर, मनोरंजन पर और किस पर, खेलों पर, तो 85% हुआ और 100 कितना, 100%, तो बाकी कितना बचा, 15%। कंप्लीट कितना बचा तुम्हारे पास, 15%, ठीक है। ये 15 और नीचे कितना हो जाएगा, 100। इन सब के बाद क्या कहता है वो, 900 रुपए बचाता है, 900 थी ना, हाँ 900 रुपए, कितने, 900 रुपए। तो अब इसको सॉल्व करो, x बराबर में 2 गुणा में 100 इंटू में ऊपर वैल्यू जाएगी ये 900 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 1 गुणा में 15। इसको काटो, 15 छिक्का 90, ये 60 पे जाएगा। तो बोलोगे 2 गुणा में 200 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 12,000 रुपए उसकी इनकम, मतलब किसकी, ए की। तो आप बोल सकते हो जो ए की इनकम थी कितनी थी, 12,000 आपकी आ चुकी। देखो क्या कह रहा है वो कि ए आदमी है, ये अपनी इनकम का 50% किस पे खर्च करता है, 50% जो खर्च कर दिया भाई घर की चीजों पर, मतलब 50% फ्रैक्शन कितनी, 1/2। उसके बाद 50% गाड़ियों पे खर्च कर रहा है, 25% मनोरंजन पर और 10% किस पर कर रहा है, आपकी खेलों पर, ठीक है।
तो 50 और 25 75 75 10 कितने 85। तो सभी अभी भी 100% है, तो 100% 85% है तो कितना बचा आपका 15% बचा है। ठीक है, तो 15% जब वहां पे आ गया तो 1/2 गुणा में 15/100 बराबर 900, तो 15 छिक्का 90, यहाँ पर कितना आ गया 12,000 उसकी इनकम आ चुकी है। देखो एक टाइप में आपको और करा दूं, ठीक है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट टाइप। ये आपको सेकंड टाइप और, इसको पहले लिख लो फिर मैं सेकंड टाइप कराता हूं, इसकी स्पेस नहीं बचेगी। ठीक है, ये देखिए देखिए नेक्स्ट टाइप देखिए, एक टाइप और बताऊं आपको कि मेरा कहने का ये मतलब है कि आपकी कोई चीज जैसे जब भी होती है 100% होती है, ठीक है, कितनी 100% 100%। मेरे पास तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तबीयत पूरी जोश और एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 100% में क्या कहना चाहता है वो कि 50% उसने खर्च किया किस पर, घर की चीजों पर, ये भाई कर दिया उसके किसने हाउस होल्ड पर खर्चा हुआ, तो कितना आपका बचा इसके, अभी भी 50% बचा ना। इसी 50% आपको क्या करना है, मतलब 50% आपको मैंने क्या बताया कि जब लगाओगे तो ये अभी भी आपके लिए क्या है 100% है। अब इस 50% में ये क्या किया, इसमें गाड़ियों पे खर्चा कर दिया, 25 किस पर किया, एंटरटेनमेंट पे किया, और 10% किस पर किया, आपकी खेलों पर। तो इन सभी को जब मैंने जोड़ा था कितना है आपका 85%, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो कितना आपका रिमेनिंग बचा था 50%, कितना 15%। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ 50% किस पर बचा हुआ था ना, मतलब घर की चीजों पर खर्च किया, तो 50 गुणा में 15 और नीचे कितना 100, 15% है ना, और बराबर यहाँ पर आपका कितना जाएगा, तो आप बोल दोगे कितने 900 रुपए बचाते हैं कंप्लीट। तो 50 दूनी कितना हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 15 छिक्का 90, यहाँ पर कितना आ गया तो 0, तो बोल दोगे 60 दूनी कितना 120 होता है। अगर एक यूनिट, सुनना मेरी बात, एक यूनिट 120 है तो 100 यूनिट आपकी कितनी होगी, तो आप बोलोगे 12,000। ये ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। और ये एसएससी में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आपका एसएससी सीजीएल में ही क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, एसएससी सीजीएल में, आई थिंक सीएचएसएम में भी आया था ये, तो डे का पेपर होता है सेम टू सेम संख्या है आपकी बिल्कुल इसी तरीके से। लिख लीजिए, ठीक है, हटाओ उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ हल्का सा मैं चेंज कर दूंगा इसी में और सवाल आपका कराता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है, ए अपनी इनकम का, इसमें क्या कर रहा था 50% खर्च कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कहता हूं, ए अपनी इनकम का 20% किस पे इस बार खर्च कर देगा, घर की चीजों पे ना खर्च करके, मैं इस बार कहता हूं कि आपने इस बार खर्च कर दिया भोजन पे खर्च कर दिया, मतलब खाने पीने पर, ठीक है, भोजन पर खर्च करता है कितना 20%, ठीक है। उसके बाद 15% बच्चों की शिक्षा पर बची हुई इनकम में ऐसा करो, ये देखो कि ए जो है भाई अपनी इनकम का कितना कर रहा है भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि 20% 20% इस पे खर्च कर दिया फूड पर, मतलब भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक है, और 15% बच्चों की शिक्षा पर, मतलब कि चाइल्ड एजुकेशन, वहां पे बोल दोगे चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। अब बची हुई इनकम में से कहना चाहता है 40% जो खर्च कर रहा है इस पर एंटरटेनमेंट, मतलब कि मनोरंजन पर, ठीक है, एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया उसने मनोरंजन पर। मेरी बात समझ आ गई है। और उसके बाद ये बोलना चाहता है कि 30% ये देखो मतलब कि 40% जो उसने मनोरंजन पे भी खर्च किया और प्लस में परवान पे भी खर्च किया, मतलब गाड़ियों पर, ठीक है। अब बची हुई इनकम में से कहना चाहता है कि 30% उसने मेडिकल पे खर्च कर दिया, मतलब कि दवाइयों पर, मेडिसिन पे खर्च कर दिया, ठीक है। और इन सब के बाद भी क्या कहता है कि उसके पास 8,775 रुपए बच जाते हैं, 8,775 रुपए बच जाते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि उसकी प्रारंभिक, मतलब कि स्टार्टिंग वाली जो आपकी इनकम है ना, आप मुझे वो बताइए
स्टार्टिंग, ठीक है, जो उसकी स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग इनकम थी, वो बताइए क्या है। देखो ये कहना चाहता हूं मैं कि ए अपनी इनकम का 20% भोजन पे खर्च करता है, बची हुई इनकम में से 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 40% मनोरंजन के साथ साथ परिवहन गाड़ियों पे खर्च करता है, उसी फिर बची हुई इनकम में से क्या करता है 30% उसने दवाइयों पे खर्च कर दिया, और इन सब के बावजूद भी 8,775 रुपए उसके बच जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसकी प्रारंभिक जो आपकी है ना इनकम, आप मुझे वो बता दीजिए कि प्रारंभिक आपकी इसकी इनकम क्या थी। तो देखो कि जैसे कोई चीज आपकी 100% होती है, ये तो बात समझते हो, तो क्या किया भाई 100% में इन्होंने 20% किस पर खर्च कर दिया, खाने पर, और 15% किस पर खर्च कर दिया इन्होंने, बच्चों की शिक्षा पर। तो 20% खर्च कर दिया खाने पर मतलब भोजन, और 15% कर दिया बच्चों की शिक्षा, ठीक है। यहाँ तो हमें पता चलता है 20 और 30 कितना हो गया, 35 हो गया। अगर 100% में से 35% चला गया तो आपका कितना बचा, 65%, 65% बचा, वो 65% यहाँ पर कंप्लीट। और इन सब के बावजूद क्या हुआ, अब इसी 65% में, क्योंकि अभी भी 100% है, तो 40% खर्च कर दिया किस पर हमने, इस पर गाड़ियों पर और मनोरंजन पर। 30% किस पर खर्च किया मैंने, एंटरटेनमेंट, मतलब कि इस पर हो गया 30%, सॉरी मेडिकल पे खर्च कर दिया। और इन सब के बावजूद क्या हो गया, उसकी इनकम जो बच गई है ना अब कितनी, तो देखो 40 और 30 कितना हो गया, 70% हो गया। अगर ये अभी भी 100% था तो 100% में से आपका 70% चला गया, तो कितना बचा आपका 30%। तो हम ये बोल सकते हैं कि 30% जो है ना उसकी ये सेविंग है, मतलब बचत है, ठीक है। ये 30% उसकी क्या हुई, बचत हुई। कंप्लीट, ये बात तो समझ में आती है आप लोगों को। तो अब देखिए कितनी इसकी इनकम बची है, 8,775 बची है ना। और इन सब के बावजूद भी क्या कहता है, अब देखो 20 और 15 कितना हो गया आपका, 35% हो गया। कितना हो गया, 20 और 30 कितना हो गया आपका, 20 और 15 कितना, 35%। 35% में से जब आपका 100% चला गया तो आपका कितना बचा था, 65% बचा था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपका 65% बचा है तो 65% कंप्लीट, और इनके बाद क्या हुआ कि उसकी जो सेविंग बची थी कितने, 30%, और नीचे क्या आ जाएगा 100, और बराबर कितने रुपए थे, 8,775 कंप्लीट। तो x बराबर में आप बोलोगे कितना, इसको काटना है तो काट लीजिए, ठीक है, कटेगा नहीं काटना तो कोई बात नहीं। 100 गुणा में 8,775, और नीचे कितना आएगा, ये 65 हो जाएगा, और ये नीचे 30 कंप्लीट। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, इसको 65 पे काटो, तो 65 पे जब काटोगे तो एक बार जाएगा 65, और यहाँ पे कितना 3 जाएगा, और ये 5 चला जाएगा, 135 हो गया। अब इसको 3 से काट दो, तो देखो 3 जो कि 12, 4 की क्या 3 से 15, यहाँ पर कितना आ गया 450, और एक जीरो जुड़ेगी तो बोलोगे 450 कंप्लीट। जब अगर एक यूनिट, मेरी बात सुनना अभी बताया, एक यूनिट कितना है, 450 रुपए है, तो हमारे पास 100 यूनिट कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कितना, 450 तो है, गुणा 100 और लगाओगे तो बोलोगे कितना, 45,000 कंप्लीट। लिख लीजिए, फिर एक टाइप और बना देता हूँ, सेकंड टाइप यहाँ करा, बिल्कुल पिछले बार की तरह के सवाल की तरह है, बिल्कुल कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सेकंड टाइप क्या है, मैंने कह रहा था कि 100% है उसके पास कोई पैसा, और उसमें क्या किया 20% खाने पर खर्च कर दिया, 15% उसने चाइल्ड एजुकेशन में खर्च कर दिया, तो बचा कितना 65% बचा। तो भाई जब कोई इनकम उसकी x हमने मानी तो 65% उसके पास रुपया बचा है, ठीक है, गुणा। और उसके बाद क्या किया मैंने, 40% जो मैंने खर्च किया गाड़ियों पे खर्च कर दिया, और किस पर, मनोरंजन पे खर्च कर दिया। 30% जो मैंने खर्च किया तो किस पर किया, दवाइयों पे खर्च कर दिया। 40 और 30 कितना हो गया, 70% हो गया, 70 में 100 जाएगा तो कितना 30% बचा, तो 30% की वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है हमारे पास, तो बोलोगे 30% बचत होगी, और गुणा में कितना 100, और बराबर कितना था आपके पास रुपए, यहाँ पर कितने थे 8,775 रुपए कंप्लीट, तो 8,775 ये रुपए उसके पास बच गए। तो x बराबर में क्या 100 गुणा में 100 हिंदू में कितना 8,775, और नीचे लिख लेना 65 गुणा में कितना 30, तो इसको 65 से काटा था हमने 135 आया था, और जब 135 आया तो 0 0 3 से काटो इसको, 3 जो के 12 3 बचे 15, 45 हो गया।
45 गुणा में देखो कितना 10 करोगे 450, तो x बराबर है 450 और गुणा में ये कितना आपका 100, तो इनकम कितनी होगी इसकी 45,000 रुपए। कंप्लीट स्थिति। करिए जल्दी करिए इसको प्रश्न को, और वीडियो को आप बार-बार देखिए क्योंकि जितने भी आपको परसेंटेज का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका सीजीएल का हो चाहे सीपीयू का हो, एसएससी का हो, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो चाहे अदर स्टेट पुलिस भी होती है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे कीजिए, ठीक है। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो इसको लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल समझ में आ गए दोनों के दोनों आपके। देखिए नेक्स्ट अगला सवाल बच्चे हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे पेपर में मैंने निकाले हुए हैं आपके, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, एक आदमी, ठीक है, एक आदमी एक आदमी एक आदमी क्या है, एक आदमी की आय, जब एक आदमी की आय, एक आदमी की आय मतलब इनकम, इनकम क्या हुआ 6,000 रुपए बढ़ जाती है, कितनी 6,000 रुपए बढ़ जाती है या बढ़ती है, ठीक है। तो कह रहा है टैक्स की दर, तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है, 18% से 15% हो जाती है, ये कहना चाहता है। जबकि दोनों परिस्थितियों में, जबकि दोनों परिस्थितियों में, परिस्थितियों में क्या होता है, परिस्थितियों में 15%, 15%, ठीक है, 15% आय जो है उसकी इनकम 15% आय कर मुक्त है, मतलब टैक्स फ्री है, ठीक है, कर मुक्त है। तो कह रहा है शुरुआत की आय याद कीजिए, शुरुआत की आय बताइए मतलब इनकम, शुरुआत की आय बताइए। अगर अगर दोनों परिस्थितियों में, अगर उसने दोनों परिस्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया हो, समान कर दिया हो, कर मतलब इक्वल टैक्स दिया हो, समान कर दिया हो, ये समझ में आ गया। ये कहना चाहता है कि एक आदमी, जब एक आदमी की इनकम जो है 6,000 रुपए बढ़ जाती है, कितनी इनकम बढ़ रही है 6,000 रुपए बढ़ जाती है, तो टैक्स की जो दर है ना 18% से 15% हो जाती है। जबकि दोनों परिस्थितियों में क्या होगा कि 15% जो उसकी इनकम है वो टैक्स फ्री है, कितनी है भाई, ये टैक्स फ्री है, 15% क्या है उसकी इनकम टैक्स फ्री है। और शुरुआत में उसकी इनकम भाई हमसे पूछी गई है, बतानी है। अगर दोनों परिस्थितियों में उसकी जो समान है ना, तो समान कर दिया हो, मतलब कि टैक्स उसने बराबर बराबर दिया हो, ना ही कोई आगे ना ही कोई पीछे। तो पहले मेरी बात समझिए, तो इसका इनकम मतलब उसकी फाइंड आउट करनी है, तो उसने कहा है, तो पहले मुझे ये बताइए कि 18% से कितना 15%, ठीक है, 18% से कितना 15%। एक काम कीजिए, जो टैक्स फ्री है ना, इस 15% इक्वल हो जाएगा, इसको 15% दिया 25% कर लीजिए, अब सही लगेगा, इसको 25%, 25% तब करने में मजा आएगा, ठीक है, 25% फ्री कीजिए। तो देखो पहले 25% जब फ्री करना है
तो कोई चीज आपकी 100% होती है, ये तो पता ही है, और इसको 25% क्या कर दिया मैंने, टैक्स फ्री कर दिया, ठीक है। जब टैक्स फ्री हो गया तो 100% में से जब 25% टैक्स फ्री कर दिया तो कितना बचा आपका 75%। ये तो भरना पड़ेगा ना, फिर तो भाई 25% हुआ है, तो बोलोगे 75% और नीचे कितना आ जाएगा आपका 100%। ये बात समझ में आ गई है। अब क्या कहना चाहता है, जो पहले टैक्स की दर कितनी थी 18% थी ना, अब बोलोगे गुणा में 18% और नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 कंप्लीट। और उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है, कितनी 6000 रुपए, तो बढ़ेगी ना तो प्लस लगेगा, इनकम है ना, तो 6000 रुपए क्या होगी, इसकी इनकम बढ़ चुकी है। इस परिस्थिति में भी कितना 25% फ्री है ना, तो 75% तो भरना ही पड़ेगा भाई। और कितनी दर होगी उसकी अब 15%। कंप्लीट, ये समझ में आ गई। देखो कोई इसकी इनकम 100% थी, 100% में क्या हो 25% फ्री होगी, तो 25 में से आपकी जब फ्री होगी 75% रहेगा, और उसके बाद पहली इनकम 18% थी, 18 से कितनी होगी 15% होगी, तो इस स्थिति में 75% भर रहा है ना, दोनों इक्वल है। तो देखो अब क्या करना है, ये 70 ये तो संख्या भाई चली गई आपकी, इसको काटो, ये 100 से ये 100 चला गया, इसको काटो किससे, 3 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 3 से काटोगे इसको 5 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया, 6 की गुणा x में करोगे बोलोगे 6x कंप्लीट, और इसकी गुणा जब मल्टीप्लाई अंदर करोगे बोलोगे 5 गुणा x में करोगे तो 5x प्लस में, और 6 की करोगे 5 का आपका 30 कंप्लीट, और ये कितना हो गया आपका 30000। तो 6x में से 5x जाएगा तो x बराबर आप बोल दोगे 30000 जो उसकी इनकम थी, ये आपकी प्रारंभिक इनकम थी, मतलब स्टार्टिंग जो आपकी होती ना, स्टार्टिंग, ठीक है, प्रारंभिक स्टार्टिंग इनकम, यही तो पूछा गया था हमसे। कंप्लीट लिख लीजिए। एक इसको समझ में आ गया ये आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करके आप देखिए और 2-3 बार इसको देखिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। परसेंटेज है, परसेंटेज आपके हर एक पेपर में पूछा जाता है। अर्थमेटिक की मैनेजर परसेंटेज होती है, प्रॉफिट लॉस करिए, एसआई करिए, सीआई करिए, टाइम नंबर कीजिए, सभी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, मिश्रण करिए, एलिगेशन। अब देखो मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको नेक्स्ट टाइम भी करवाने जा रहा हूं, जिसको आप जोड़ते हो एलिगेशन, लेकिन मिक्सर का जब टॉपिक करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। क्या कहना चाहता है, कह रहा है नमक और पानी का घोल, नमक और पानी के एक घोल में, नमक और पानी के एक घोल में, घोल मतलब उसका मिक्सर बना दिया, ठीक है, नमक और पानी का। कह रहा है 5% 5% ओनली आपका क्या है, नमक है, मतलब आपका क्या है, साल्ट है, ठीक है, नमक है। अगर अगर 20 लीटर, कह रहा अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, पानी जो है आपका वाष्प हो जाता है, मतलब हवा में उड़ जाता है, वाष्प हो जाता है, ठीक है, हवा में उड़ जाता है, तो नमक 15% बन जाता है, तो नमक कितना 15% मतलब 15%, 15% बन जाता है, नमक आपका 15% बन जाता है। तो उसने कहा है प्रारंभिक घोल की मात्रा बताइए, प्रारंभिक घोल की मात्रा बताइए, ठीक है, प्रारंभिक घोल की मात्रा बताइए, मतलब जो उसकी स्टार्टिंग में थी। देखो क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है नमक और पानी के घोल में 5% आपका नमक है, अगर 20 लीटर आपका पानी वाष्प बन जाता है तो नमक आपका कितना 15% बन जाएगा। तो उसने कहा कि प्रारंभिक घोल की मात्रा बताइए, मतलब कि प्रारंभिक घोल क्या होगा आपका, स्टार्टिंग लेवल में आपका क्या होगा, ये मेरी बात समझ रहे हो ना। तो देखो पहले लिखो, ये तो आपका साल्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका वाटर, मतलब पानी, साल्ट और वाटर पे निकल रहा है। अगर कोई चीज है ना 5% आपका नमक है, सुनिए मेरी बात, 5% नमक है, 5% फ्रैक्शन क्या होती है,
बोलोगे आप 1/20 होती है, इसको काटोगे तो 5 कम 5, 5 से काटोगे 20 पर जाएगा। अगर 20 आपका टोटल है और इसमें क्या है एक नमक है, मेरी बात सुनना, 20 अगर टोटल है और एक नमक है तो मैं कहना चाहता हूँ एक आपका नमक है और 20 आपका टोटल था तो 20 में से जाएगा कितना बचेगा 19, तो आप बोलोगे 19% जो है 19 आपका पानी होगा। मेरी बात समझ में आ रही? उसके बाद क्या हुआ कि 20 लीटर तो पानी वाष्प हो गया और 15% नमक बन जाता है। कितना हो जाता है 15%। ये तो भाई आपकी प्रारंभिक मात्रा होगी, ठीक है, ये आपकी जो होगी आपकी प्रारंभिक आपकी चीज होगी, मतलब स्टार्टिंग की। ओके, ये स्टार्टिंग की। उसके बाद क्या हुआ, अब ये चीज आपकी नहीं आएगी क्योंकि 15% होता है, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, नीचे सॉल्व होगी 5 से 15, 5 से काटोगे आपका 20 कंप्लीट। अगर 3 क्या आपका 3 आपका नमक है और 20 आपका क्या है टोटल, तो 20 में से 3 जब निकाल लिया तो कितना बचा आपका 17% बचा आपका 17 को मिला के। तो नमक क्या है, नमक आपका क्या है कि पानी वाष्प बन जाता है। अब देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है तो इसको बराबर कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जब 3 से यहाँ किया तो यहाँ पे भी 3 से कर दो, ये समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया आपका, क्योंकि पानी वाष्प हो रहा है तो नमक को बराबर करने के लिए करेंगे। अब यहाँ देखो 19 की आपका कितना हो गया 57, 57 और ये जो 70 है तो यहाँ पे देखो 57 से आपका 70 चला गया तो आपका कितना बचा 40 बचेगा ना। तो आप बोलोगे 40 जो आपकी यूनिट थी, ठीक है, 40 यूनिट में क्या हुआ कि 20 लीटर आपका पानी जो था वाष्प हो गया। तो जब 20 लीटर तो बोलोगे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 1/2 आ गया आपका। तो बोलोगे 1/2 और हमसे क्या पूछा है प्रारंभिक घोल की मात्रा पूछी है। तो देखो प्रारंभिक घोल की मात्रा, प्रारंभिक घोल की मात्रा ये 3 से गुणा किया था तो ये 3 हो गया। तो बोलोगे प्रारंभिक घोल की मात्रा 3 प्लस में 57 क्योंकि 57 है ना और मल्टीप्लाई तो बराबर में 1/2 और गुणा में कितना हो गया 7, 2 से काटोगे कितना हो गया प्रारंभिक घोल की जो मात्रा थी आपकी कितनी थी, सॉरी ये परसेंटेज नहीं होगा 30 लीटर। कितना निकलेगा प्रारंभिक घोल की मात्रा, बोलोगे आप 30 लीटर, 30 लीटर निकलेगी, लिख लीजिए। हो गया, देखो क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, हटाता हूं उसको मैं। ये कह रहा है कि 20 किलो ताजे तरबूज में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलो मतलब 20 केजी का, ठीक है, 20 किलो ताजे तरबूज में मतलब वाटरमेलन, ठीक है, ताजे तरबूज में क्या कह रहा है 96% पानी है, 96% ओनली क्या है पानी है, वाटर है, ठीक है। और क्या कह रहा है कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद इसमें 95%, 95%, ठीक है, 95% पानी रह जाता है, 95% पानी रह जाता है। ये बात समझ में आ गई है। तो कह रहे देखो, तो कहना चाहता है कि ताजे तरबूज का वर्तमान वर्तमान वजन बताइए, वर्तमान वजन बताइए, वर्तमान वजन बताइए। तो देखो पहले आप निकालोगे पानी की मात्रा से निकालोगे। देखो कुछ पानी होता है, कुछ आपका उसमें पल्प जो भाग होता है ना, जिसको आप बल्का बोलते हो, पक्कल बोलते हो, छिलका बोलते हो, जो भी लिखना चाहते हो आप इस छिलका लिखते हो, ठीक है। और ये हो गया आपकी पानी की मात्रा। मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है ताजे तरबूज में, जो ताजा तरबूज है तो पहला ताजा ही आएगा ना भाई, आपका ये ताजा आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। ताजे के बाद क्या होगा जब आपका सूखेगा तो आपका ये सूखना वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सूख गया।
तो ताजे तरबूज में क्या हुआ 96% पानी है, 96% परसेंटेज है नीचे 100 आएगा। 4 से काटोगे 24 हो जाएगा, 4 से काटोगे 25 हो जाएगा। मेरी बात समझो, 25 आपका क्या है टोटल है, 25 आपका टोटल है और उसमें क्या है 96% पानी है। अगर आपका 24 पानी है, क्या आपका 24 पानी है तो एक आपका क्या होगा छिलका होगा, एक छिलका होगा तो 24 क्या होगा आपका पानी होगा, क्योंकि 25 टोटल है ना तभी। उसके बाद सूखने पर क्या कह रहा है 95% पानी रह जाता है, कितना 95%, तो नीचे 100 करोगे, 5 से काटोगे 19 से, 5 से काटोगे 20 से, तो 20 हमारा टोटल है ना, और 95 पानी मतलब कि 19 आपका पानी हो गया। तो मेरी बात कहने का मतलब 19 पानी हो गया तो एक आपका क्या होगा ये भी पक्कल हो गया, मतलब छिलका, ठीक है कंप्लीट। तो उन्होंने कहा ताजे तरबूज का वर्तमान वजन बताइए। ताजा तरबूज देखो, तो ताजा कौन सा भाई ये वाला है ना, तो बोलोगे आप कि 24 और एक कितना हो गया आपके पास 25 कंप्लीट, और उसके सूखने के बाद कितना वजन था 19 और एक कितना हो गया आपका 20, यहाँ पे होगी बात। तो बोलना चाहते हो देखो इससे काटो 5 से काट दो, 5 से काटोगे 4 पड़ जाएगा, 5 से काटोगे 5 पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब एक यूनिट की बात बोलोगी तो बोलोगे 4 बटे में 5 कंप्लीट, और आपने कितना उसके बाद क्या वजन कितने का था 20 किलो का था, तो बोलोगे गुणा में कितना 20 किलो। तो 5 से काटोगे 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 16 केजी का भाई आपका तरबूज था, 16 किलो का। मेरी बात सुनिए, कहना चाहता है कि 20 केजी में कह रहा है 96% पानी है, कुछ समय के बाद क्या कहता है उसमें 95% पानी रह जाता है। तो ताजे तरबूज का वर्तमान वजन बताना है। तो देखो 96% आपका टोटल था, ये 24 के गए 25 हो गए, 25 टोटल है, 24 अगर पानी है तो एक क्या हो गया आपका 72 हो गया। 95% फ्रैक्शन क्या होती है 19/20 होती है, अगर 20 टोटल 19 पानी है तो एक बचा आपका। तो उन्होंने कहा ताजे तरबूज देखो ताजा ये रहा ना, तो 24 और एक कितना 25 हो गया, और 20 केजी का हो गया, तो 25 बराबर 20, तो 4 से काटोगे 5 से काटा तो 5, 4 हो गए 5 हो गया, तो 4 बटे 5, और 20 केजी का तरबूज था ना, तो 5 और 20 4 चौके 16, 16 केजी का आपका तरबूज आ चुका है। लिख लीजिए। देखिए आप, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। क्या कहना चाहता है ताजे फलों में, कह रहा है ताजे फलों में, ताजे फलों में 68% पानी है, कितना 68% पानी है, 68% क्या आपका पानी है, और सूखे फलों में, और सूखे फलों में, सूखे फलों में क्या कह रहा है 20% पानी है, सूखे फलों में 20% 20%, 20% पानी है। 75 किलो, 75 किलो ताजे फलों में, 75 किलो ताजे फलों में, ताजे फलों में, फलों में, ताजे फलों में से किलो कितने, कितने किलो, कितने किलो, कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अब देखो पहले कोई आपका कोई फल था, ये कहना चाहता था कि उसके बाद पानी है, पानी की मात्रा को हटा देगा तो सूखा क्या होता है, आप जानते हो कोई अंगूर होगा, ठीक है, अंगूर का कोई पार्ट होता है, जैसे अंगूर है, अंगूर सूखने के बाद क्या हो गया आपका एक वो तो वो लोग एक किस्म बन जाती है। अब जैसे आपका सेब हो गया, तो सेब को सूखने के बाद देखो आपका पक्कल बन जाता है, ठीक है, तो सेब हो गया, अंगूर हो गया, गरी का गोला हो गया, कई सारे ऐसे फल होते हैं जो आपके सूखने के बाद आपका पानी का पार्ट सारा निकल तो वो सूखे सूखे रह जाते हैं। तो मैंने क्या कहा ये आपका बक्कल वाला पार्ट हो गया जिसको छिलका बोलते हैं, और ये क्या हो गया आपका पानी, ठीक है। और उसके बाद ताजा फल पहले आ जाएगा, वही आपका
ये ताजा फल हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, ताजे के बाद जो सूखने वाला पार्ट पूछ रहा है तो ये सूखा। इतनी बात समझ में आ गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा ताजे फलों में कितना पानी है, 68% पानी है, 68%। तो 68% नीचे 100 लगाओगे, 4 से काटोगे 17 हो गया, 4 से काटोगे ये 25। कंप्लीट। कितना पानी है भाई, 17 पानी अगर है, मेरी बात सुनना, 17 पानी है और 25 में से जब 17 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो बोलोगे 8 बचेगा, क्योंकि 25 तो टोटल है और 17 आपका पानी यूज होता है, तो टोटल कितना आ गया। उसके बाद कैरेस में सूखने के बाद ताजे फलों में क्या हुआ कि 20% पानी है, कितना 20%, तो 20 बटे में 100 हो गया, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। 5 अगर टोटल है तो एक क्या हुआ, 5 अगर ये टोटल है 20% है ना, तो अगर 20% जब आपका पानी है तो 5 आपका जब टोटल है तो उसमें क्या हुआ, देखिए, तो एक जब हो गया तो क्या हो गया आपका 20% है ना, तो एक क्या हो गया आपका पानी हो चुका है, तो 4 आपका क्या बचेगा, ये बक्कल बचेगा। कंप्लीट, ये बात समझ में आ गई है। अब देखो इसको बराबर करना है। अगर यहाँ पे छिलका का पार्ट कितना 8 है, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे ना। जब यहाँ पे 2 से कर दिया तो आप बोलोगे कि इसको भी आप 2 से कर दीजिए। मेरी सी बात समझ में आ गई। तो जब इसको बोला ये भी 8 हो गया और ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। ये पूछा गया ना। तो देखो पहले ताजे वाला फल देखो, ताजे फलों में कितना 75 किलो बोलना है, तो 8 और 17 कितना हुआ आपका, तो बोल सकते हो 8 और 17, ये ताजे फल की बात हो रही ना, तो 8 प्लस में 17 कितना हो गया आपका 25 केजी निकल गया। तो 25 केजी बराबर कितना 75 यूनिट, तो 25 एकम 25, 25 या 75, 3 निकल चुका आपका। और सूखे फल की बात क्या हुआ, ये 8 था, 8 और 2 10, तो ये भाई सूखा फल है ना। तो जब आपका क्या निकला सूखा, तो बोलोगे 8 प्लस में 2 और गुणा में कितना आपका 3, तो 8 और 2 10, 10 और 3 कितना है 30, 30 किलो, 30 किलो क्या पूछा गया आपके, सूखा फल। तो सूखे फल कितने में बनाए जाते हैं, 30 किलो के आपके सूखे फल बनाए जा सकते हैं। कंप्लीट, आ गया समझ में। अब देखिए आपको मैं क्या आज आपका ये परसेंटेज का लास्ट टॉपिक था, ठीक है, और जितने भी परसेंटेज के आपको मैंने टाइप करवाई सारे टाइप करवाई हैं। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है। और इसके साथ क्या है कि आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको जैसे बताने जा रहा हूँ कि आपकी किस तरीके से परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हो गया, देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अब आपको मैं 2-3 कुछ ऐसी टाइप्स बता रहा हूँ जो आपके पेपर में हमेशा पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूजन होती है कि इसमें आखिर करना क्या है, आखिर किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल लिविंग है कि जैसे आपने क्वेश्चन में कभी भी पढ़ा होगा कि कोई चीज है, जैसे किसी मतलब सामान में ये कहना चाहता है कि 10% की आपकी क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी, मतलब प्लस हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, प्रॉफिट हो गया, 10% का आपका लॉस हो गया, इस तरीके से बोलते हैं। तो आप बताइए इसमें लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसी कंडीशन हमेशा रखना कि जब संख्या आपकी सेम होती हो, 10 हो चाहे 20 हो, कुछ भी हो, तो आपकी एक ही चीज लगती है, बोलोगे x² नीचे में 100, ठीक है। x की वैल्यू हम क्या मानते हैं, यहाँ पर 10 मानते हैं। तो क्या हुआ, जब 10 माना आपने तो बोलोगे 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और नीचे कितना 100, 2 0 2 0 और आंसर कितना आ गया 1 आ गया। और इस कंडीशन में हमेशा आंसर आपका जो बैठता है वो बैठता है इसमें लॉस में। अब इसी जगह से आपसे बोल दिया जाए कि 20% है, तो 20% क्या आपका बोलोगे, तो 20 बटे में 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 400 हो गया, 400 हो गया, और नीचे कितना 100, तो 0, तो आप बोलोगे 4 आ गया। अब ये प्रॉफिट या लॉस में, तब भी बोलोगे लॉस में। अगर आपका 30 हो गया तो आंसर बोलोगे, अगर 30 होगा तो आप बोलोगे आंसर कितना होगा हमारे पास 9 होगा। अगर 40 होगा तो आप बोलोगे 16 होगा, 50 होगा तो आप बोलोगे 25 होगा, लेकिन किसमें सभी लॉस में ही जाएंगे। अगर 60 होगा तो आप बोलोगे कितना 36। कंप्लीट, लेकिन हमेशा क्या सभी आंसर लॉस में होंगे, किसमें लॉस में। ये बात तो समझ में आती है आप लोगों को। इसी के साथ देखो क्या है कि आपका परसेंटेज खत्म हो रहा है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन अगर आपको आगे लगते हैं तो आपको मैं प्रैक्टिस सेट के साथ करवाऊंगा, ठीक है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।